क्या है वास्तुशास्त्र में दिशाओं का महत्व? आखिर क्यों साउथ डायरेक्शन से दूर भागते हैं लोग? क्यों नॉर्थ डायरेक्शन को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है? वेस्ट किस राह पर है? क्या है इन दिशाओं का महत्व? क्या वास्तु में सिर्फ 4 ही दिशाएं हैं? क्या है साउथ दिशा और हनुमान जी का कनेक्शन? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि घर को वास्तु के अनुसार बनाया जाए तो परिवार की आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक दशा बदल सकती है, क्योंकि वास्तु सिर्फ एक शास्त्र नहीं है बल्कि हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता के अनुसार ये सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक है। सदियों से ये लोगों की समृद्ध विरासत में मददगार रहा है और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक एनर्जी को दरवाजे तक लाने का जरिया भी है, बशर्ते वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को डिजाइन किया जाए। क्योंकि वास्तु शास्त्र 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश शामिल है। इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दिशाओं की ऊर्जा भी खास महत्व रखती है। जिस तरह न्यूज का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और इन सभी दिशाओं पर न्यूज में काम किया जाता है, ठीक इसी तरह वास्तु में भी हर दिशाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनमें मेन यही 4 दिशाएं हैं और हर दिशा का अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि जब भी वास्तु के अनुसार घर बनवाए तब लोगों की पहली पसंद होती है नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ना मिले तो सेकंड पर ईस्ट और थर्ड पर वेस्ट, जबकि सबसे लास्ट में दोस्तों प्रेफर की जाती है साउथ डायरेक्शन। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह है, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि दक्षिण दिशा में थोड़ा सा भी खाली स्थान नहीं रखना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है, जबकि कुछ लोगों के अनुसार साउथ डायरेक्शन ही अशुभ है और घर के इस डायरेक्शन में होने से मनी आपसे रूठ जाती है। पर सही मायने में देखा जाए तो वजह कुछ और ही है। पर क्या, ये जानेंगे। पर उससे पहले चलिए आपको एक एक करके दिशाओं का महत्व और उसके फायदे समझाते हैं। और शुरुआत करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल्स की पहली पसंद यानी नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन दोस्तों, नॉर्थ डायरेक्शन को लोग यूं ही प्रेफर नहीं करते, बल्कि इसके पीछे कुछ खूबियां भी हैं जो लोगों को गिना दी गई हैं। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपका घर है तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। और सबसे खास बात, ये वेल्थ को अप्रोच करती है, यानी इस दिशा का महत्व सीधा आपकी तिजोरी पर पड़ता है, क्योंकि उत्तर दिशा के स्वामी ग्रह हैं बुध और देवता है कुबेर। और आप तो जानते हैं कि कुबेर देवता को खुद धन का प्रतीक माना गया है, जबकि मरकरी यानी बुध सिंबल है बुद्धि का। और बुद्धि अगर आपके पास है तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, ये हमें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसीलिए नॉर्थ दिशा को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये बुद्धि, ज्ञान, चिंतन, मनन, विद्या और धन के लिए शुभ मानी जाती है। और नॉर्थ दिशा में अगर दरवाजे के सामने या घर के बाहर खाली जगह थोड़ी सी भी छोड़ी जाए तो और भी ज्यादा लाभ होता है। सेकंड है ईस्ट या पूर्व दिशा, जिसे द डायरेक्शन ऑफ विजडम भी कहा जाता है, यानी ये वो दिशा है जो आपको अथॉरिटी दिलाती है, क्योंकि इस दिशा के स्वामी ग्रह हैं भगवान सूर्य और देवता हैं देवराज इंद्र, जबकि जुपिटर भी इस डायरेक्शन में लगते हैं। और इन दोनों से मिलकर पावर और विजडम आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, आपको समाज में एक रुतबा दिलवाती है। इसीलिए इस दिशा को अच्छी हेल्थ, बुद्धि, धन, सुख, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि घर जब बन रहा हो तो पूर्व दिशा की थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देनी चाहिए, साथ ही इस जगह को थोड़ी निचाई पर रखना चाहिए। इससे घर में हंसी खुशी और शांति बनी रहती है और घर के मुख्य सदस्य का स्वास्थ्य भी सही रहता है। इसीलिए जब लोगों को नॉर्थ दिशा नहीं मिल पाती तो वो ईस्ट से काम चला लेते हैं, लेकिन जब ये भी अवेलेबल ना हो तो वो वेस्ट की तरफ भागते हैं, वेस्ट डायरेक्शन। थर्ड वन इज वेस्ट, यानी हमारी लिस्ट की तीसरी डायरेक्शन, जिसे कुछ गिने चुने लोग ही चुनते हैं, वो भी तब जब उन्हें नॉर्थ या ईस्ट से कोई डायरेक्शन में जगह नहीं मिल पाती या किसी भी तरह की मजबूरी हो। जबकि भारतीय सभ्यता के अनुसार वेस्ट यानी पश्चिम दिशा का भी खास महत्व है और ये भी जीवन में सुख शांति की वजह बनती है। बस फर्क इतना है कि यहाँ आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा और संभल के करनी होती है और शनि देव को खुश रखना होता है, क्योंकि पश्चिम दिशा के स्वामी ग्रह हैं शनि देव और देव हैं वरुण। यूं तो शनि महाराज की 7.5 और टेढ़ी नजर की चर्चा अक्सर होती रहती है, लेकिन चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि जब शनि महाराज अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इनफैक्ट अगर आपका घर वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो मान सम्मान, सफलता, अच्छा भविष्य
और संपन्नता मिलती है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करती है और आपकी जो मेहनत है उसका सही और सटीक फल आपको अगर कोई डायरेक्शन दिला सकती है तो वो है वेस्ट, क्योंकि ये प्रॉफिट और गेन का निचोड़ है। यानी एक ऐसी दिशा जो ये तय करती है कि आपकी मेहनत का सही फल क्या है और वो किस तरह से आप तक पहुंचेगा। इसलिए वेस्ट से दूर भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों मेहनत तो हर डायरेक्शन में रह रहे लोगों को करनी ही पड़ती है। कहीं थोड़ी कम होती है तो कहीं थोड़ी ज्यादा। अब बारी है चौथे डायरेक्शन यानी साउथ की, जिसमें आने के लिए मुश्किल से 1-2 लोग ही तैयार हो, वो भी किसी मजबूरी में, वरना नहीं। पर ऐसा क्यों? तो इसकी वजह जुड़ी हुई है श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी से। असल में साउथ डायरेक्शन के स्वामी हैं मंगल और देवता हैं यम। यूं तो इस दिशा को सफलता, यश, पद प्रतिष्ठा और पेशेंस का प्रतीक माना जाता है। ये वही दिशा है जिसने भगवान हनुमान को बनाया है और हनुमान जी को मंगल का देवता भी कहते हैं। और हिंदू धर्म में अगर आप पढ़ें तो मंगल का अर्थ होता है शुभ। अक्सर विद्वान या ऋषि मुनि भी कहते हैं कि तुम्हारा मंगल हो, मतलब तुम्हारा अच्छा हो। लेकिन यहीं आपने एक और चीज सुनी होगी जिसे मंगल दोष कहते हैं, मतलब एक ऐसा दोष जो संकटों की वजह बन सकता है और जिसके रहने से कुछ भी मंगल नहीं हो पाता। यानी साउथ में प्रोस्पेरिटी है पर प्रॉब्लम भी। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी बलशाली तो हैं, लेकिन उन्होंने भी लाइफ में कुछ हर्डल्स फेस किए हैं। इधर उधर उछल कूद करना, अपनी शरारतों से ऋषि मुनियों को परेशान करना, ये सब उनके बचपन का ही हिस्सा रहा है। पर यही आदतें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े श्राप की वजह भी बनी। एक बार की बात है कि जब बाल हनुमान नादानियां कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों को देखा जो तप कर रहे थे। हनुमान जी उनके पास गए और अपनी शरारतें शुरू कर दी, जिस वजह से ऋषि मुनियों का तप विफल हो गया और वो गुस्से में तिलमिला उठे। तब उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए अब से वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। तब वहां अंजनी माता पहुंची, दूसरे देवता गण भी पहुंचे और ऋषियों को समझाया गया कि हनुमान अभी छोटे हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। तब ऋषियों ने अपना श्राप तो वापस नहीं लिया, लेकिन ये आशीर्वाद दिया कि एक वक्त आएगा जब उन्हें अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ आएगा और वो अपने प्रभु से मिलेंगे। तब वही उन्हें भूली हुई शक्तियां याद दिलाएंगे। और फिर जब श्री राम से हनुमान जी का मिलन हुआ, तब उन्हें अपनी सभी शक्तियां याद आ गई। सेम चीज होती है साउथ डायरेक्शन में रहने वाले लोगों के साथ। जब तक उनकी बुद्धि उनका साथ देती है, सही उद्देश्य पर सही डायरेक्शन में चलती है, तब तक उनकी जिंदगी अच्छी रहती है। पर जब उनकी बुद्धि चंचल हो जाती है, तब लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और आप पार्टी नाइट लाइफ, मौज मस्ती में खुद को इतना डुबो देते हैं कि टाइम फिसल जाता है। फिर याद आता है कि हमने अपनी लाइफ के साथ क्या कर दिया। मतलब साउथ डायरेक्शन में रहते हुए माइंड का सही रास्ते पर होना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसे चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये हमें चलाने लग जाए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यही कारण है कि लोग साउथ डायरेक्शन से दूर भागते हैं। हालांकि सिर्फ यही 4 दिशाएं नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा 4 और दिशाएं हैं जिन्हें आप अपने घर बनाने के लिए चुन सकते हैं। जैसे उत्तर पूर्व मतलब ईशान कोण, दक्षिण पूर्व जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, दक्षिण पश्चिम जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं और उत्तर पश्चिम जिसे वायव्य कोण कहते हैं। आग्नेय कोण के स्वामी हैं शुक्र और देवता है अग्नि, और ये दिशा भी काफी लाभकारी मानी जाती है। वहीं नैऋत्य कोण के स्वामी है राहु और ये दिशा असुर और गलत काम को डिफाइन करती है, इसीलिए इससे भी थोड़ी दूरी जरूरी है। जबकि वायव्य कोण के स्वामी हैं चंद्रमा और देव है पवन, इसीलिए इस दिशा में रहने वाले मेंटली स्टेबल होते हैं। बोले तो बिंदास और बेफिक्रा टाइप। साथ ही ये बोली से भी बहुत मीठे होते हैं और झट से दोस्त बना लेते हैं। इसी मीठी बोली के दम पर ये लोग अच्छी सफलता भी हासिल करते हैं, लेकिन कई बार दुश्मनों की लाइन भी लंबी होती है। आखिर है ईशान कोण, जिसके स्वामी हैं गुरुदेव यानी गुरु बृहस्पति और देवता हैं भगवान विष्णु। इसलिए इस दिशा को ज्ञान और बुद्धि का कॉम्बिनेशन माना जाता है, जो आपको पॉजिटिव वाइब से भर देती है और किसी भी काम को करने का जुनून देती है। स्वयं भगवान विष्णु आपके साथ हैं। इस दिशा को हमेशा साफ रखना और खुला रखना भी मददगार साबित होता है, इसलिए इसे जितना हो सके साफ रखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे वंश को समृद्धि मिलती है। इसलिए लोग अक्सर ईशान कोण की तरफ भी भागते हैं। वैसे आपको वास्तु में विश्वास है या नहीं? अगर आप भी घर बनवाने वाले हैं तो इनमें से कौन सी दिशा चुनेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।